आज हम लोग वृत्त के स्पर्शक संबंधित और एक प्रमेय को करेंगे। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में प्राय आता है। तो देखिए ये क्या है, दो समकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी छोटे वृत्त को पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करे तो सिद्ध करे कि पी क्यू बराबर हाफ बी सी है। इस प्रमेय में देखिए यहाँ पे है समकेंद्रिक वृत्त। समकेंद्रिक वृत्त का मतलब क्या होता है, मतलब एकाधिक वृत्त होंगे जिसके केंद्रक जो होते हैं एक ही होंगे। देखिए यहाँ पे एक ही जगह पे हम कंपास को रख के हम दो वृत्त बनाएं, मतलब इस वृत्त का भी केंद्र ये हुआ और इस वृत्त का भी केंद्र हमारा ये हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं समकेंद्रिक। अब ये एकाधिक वृत्त भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा है हमारा दो समकेंद्रिक वृत्त, तो दो वृत्त जिसका केंद्र जो है एक ही है। इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए और दो चीज़ को हमको जानना पड़ेगा। एक देखिए, ये अगर वृत्त है तो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वो जीवा होता है, और केंद्र से अगर इस पे लंब अगर डाल देते हैं तो जीवा जो है समद्विभाजित हो जाता है। ये प्रमेय मैंने आपको कराया भी है। अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। देखिए दूसरा जो हुआ, जो अगर आप प्रमाणित कर देते किसी भी तरह का कोई त्रिभुज अगर है, अगर आप प्रमाणित कर देते हैं जो कोई दो रेखाखंड का मध्य बिंदु, त्रिभुज में कोई दो रेखाखंड का मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वो तीसरा जो भुजा होगा उसका आधा हो जाता है। मतलब अगर ए बी का मध्य बिंदु पी और ए सी का मध्य बिंदु अगर क्यू अगर आप साबित कर देते हैं, तब इस पी क्यू को अगर जो रेखाखंड जो मिला, ये रेखाखंड जो होगा ये बी सी के आधा होगा। मतलब पी क्यू जो होगा हाफ ऑफ बी सी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, तो इसमें दिया हुआ क्या है उसको हम प्रदत्त में लिखेंगे। प्रदत्त में लिखने के पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ ओ केंद्र वाली दो वृत्त है, ये एक छोटा सा वृत्त है, एक ये बड़ा सा वृत्त है। दोनों का केंद्र बिंदु हमारा एक ही है, वो है ओ हुआ। अब कह रहा है जो हमारा ये बड़े जो वृत्त जो है, बड़े वृत्त का ये ए बी एक जीवा है और ये ए सी एक जीवा है, जो छोटे वृत्त को पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करता है। तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा जो पी क्यू जो होगा ये बी सी का हाफ होगा, मतलब आधा होगा। तो यहाँ प्रदत्त जो है, ऐसे सवाल में प्रदत्त को जैसा लिखा हुआ उसी तरह का आप लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये केंद्र, वृत्त का केंद्र नहीं दिया हुआ है तो हम इसको वो केंद्र लिखेंगे बस, और जो का तो आप उसको लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ तक आप लिखिएगा। देखिए मैंने पद्धति में वही लिखा है, जस्ट यहाँ पे देखिए ओ समकेंद्रिक लिख दिया है। बस ओ समकेंद्रिक वृत्तों में बड़े वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी छोटे वृत्त को क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करता है। यही हम देखिए इसमें लिखे हैं। ये सब सवाल में पद्धति दिया रहता है, जैसे कि जो का तो वैसे आपको लिख देना पड़ता है। अब पद्धति के बाद जो है प्रमाणित क्या करना वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पे प्रमाणित करना है पी क्यू बराबर हाफ बी सी, इसीलिए हमको देखिए पी क्यू जो है इसको हमको ये रेखाखंड को खींचना पड़ा। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर हाफ बी सी। देखिए लिख दिए, जो प्रमाणित क्या करना है या सिद्ध क्या करना है, पी क्यू बराबर हाफ बी सी। इसके बाद आता है रचना। तो देखिए हम अब इसमें रचना में क्या करना पड़ेगा, ये जो ओ जो है, ओ केंद्र वाली ये जो वृत्त जो है, ये केंद्र पी बिंदु और केंद्र से क्यू बिंदु को हम मिला देंगे, यही रचना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ओ पी और ओ क्यू को हमने मिला, यही रचना में लिख दिया। देखिए इसको मैंने हरा पेन से क्या, मेरे जितने भी वीडियो हैं जिसमें देखिएगा हरा पेन से किया हुआ अगर है प्रमेय में तो समझ जाइएगा वही रचना है,
ताकि आप लोग को आसानी से याद रहे। ए भी एक स्पर्शक है और ए सी स्पर्शक है, वो छोटे वृत्त को क्रमशः पी और क्यू बिंदु पे स्पर्श करता है, यही हमको लिखना है। जब ऐसा लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया जो ये ओ पी जो है ए बी पर लंब है और ये ओ क्यू जो है ए सी पर लंब है। ये सभी प्रमेय हम आप लोगों को करवाए हैं। ध्यान दीजिए, बड़े वृत्त को आप भूल जाइए अभी फिलहाल। देखिए छोटे जो वृत्त है, छोटे वृत्त का ये ए बी और ए सी जो है ये स्पर्शक है, जो वृत्त को क्रमशः पी और क्यू बिंदु को स्पर्श करता है। वही देखिए लिखे, ए बी एवं ए सी रेखाखंड छोटे वृत्त का स्पर्शक है, जो क्रमशः छोटे वृत्त को पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करता है। जैसे ये स्पर्श करता है तो इसका मतलब हो गया जो हमारा ओ पी जो है, ये ओ पी जो है ए बी पर क्या है, लंब है, और हमारा ये ओ क्यू जो है वो हमारा ए सी पे क्या है, लंब है। अब देखिए वही हमारा ए बी और ए सी बड़े वृत्त का क्या हुआ, जीवा हुआ। और जब बड़े वृत्त का जीवा जब होगा, ये बड़े वृत्त का जीवा हुआ और इस पे जब लंब है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पी बराबर पी बी और ए क्यू बराबर क्यू सी। ये आपका ए बी का मध्य बिंदु पी हो गया और ए सी का मध्य बिंदु क्या हो गया, क्यू हो गया। तो अब देखिए इस त्रिभुज में हमारा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी हो गया, प्रमाणित किए, और ए सी का मध्य बिंदु क्यू प्रमाणित किए। तो देखिए थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का अगर मध्य बिंदु का अगर संयोग कर दिया जाए तो जो रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा के आधा होगा। मतलब ये ए बी का देखिए मध्य बिंदु हमारा पी अगर हो और ए सी का मध्य बिंदु अगर क्यू हो तो ये जो रेखाखंड पी क्यू जो होगा इसके आधा होगा। तो यही हमारा ये प्रूव्ड हो रहा है, तो इसको हम लोग अभी लिखेंगे। अब देखिए वही हम लिखे हैं जो ए बी सी त्रिभुज। अब चित्र में देखिए ए बी सी त्रिभुज का, ए बी सी त्रिभुज का ए बी जो भुजा हुआ इसका मध्य बिंदु हमारा पी और ए सी का मध्य बिंदु ये क्यू, ये हमारा प्रमाणित हो गया। जैसे हमारा प्रमाणित हुआ तो हम क्या बताए थे, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी तीसरी भुजा के आधी होगी। तो देखिए हम लिख दिए पी क्यू बराबर हाफ बी सी, ये हमारा प्रमाणित हो गया। यहाँ लिखेंगे प्रमाणित। चलिए इसको सारांश में फिर से बता देते हैं। ओ केंद्र वाला समकेंद्रिक दो वृत्त है, मतलब ये जो छोटा वृत्त है और ये जो बड़ा वृत्त है दोनों का केंद्र हमारा ओ हुआ। अब देखिए कह रहा है जो बड़े जो वृत्त का ए बी और ए सी जीवा हुआ, जो छोटे वृत्त को पी और क्यू बिंदु पे स्पर्श करता है। तो आप देखिए अगर मान लीजिए बड़े बड़े जो है वृत्त को हटा दीजिए तो छोटे वृत्त में देखिए जो ये ए बी और ए सी, देखिए ये वृत्त का क्या हुआ, छोटे वृत्त का क्या हुआ, स्पर्शक हुआ, और स्पर्श बिंदु क्रमशः पी और क्यू हुआ। हम लोग जानते हैं जैसे ही हम केंद्र से स्पर्श बिंदु को अगर मिलाते हैं तो वो लंब होता है। तो ये हमारा ए बी का ये लंब ओ पी हुआ और ए सी का लंब ओ क्यू हुआ। फिर आप अब छोटे को भूल जाइए, बड़े वृत्त में आइए। जब ये अब ये जब जीवा है और ये भी जीवा है तो देखिए केंद्र से ये हमारा, केंद्र से हमारा ये ओ पी और ओ क्यू क्या हुआ, लंब हुआ। जैसे किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो ये पी बिंदु जो होता है ये जीवा का मध्य बिंदु होता है और वो ए सी उसी तरह से क्यू जो होगा वो मध्य बिंदु होगा। अब ये त्रिभुज में आ जाइए। हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु अगर हम प्रमाणित कर दिए तो उसका जो रेखाखंड मिलाने वाले जो रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा का आधा होगा। तो ये ए बी का मध्य बिंदु पी प्रमाणित किए, ए सी का मध्य बिंदु क्यू प्रमाणित किए, और ये पी क्यू जो हो गया वो बी सी का क्या होगा, आधा होगा। यही प्रमेय को हम देखिए ये हम प्रमाणित किए हैं। आप लोगों का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय में जो मैं और बहुत सारे प्रमेय जो है उसको मैं सिद्ध करूँगा जो बोर्ड में आते हैं।